Jai Hind, all my dear students. Today I am going to start your English test series of Air Force first week of November examination 2020. इसके पहले भी हमने पिछले 3 से 4 महीने से कंटिन्यू आपके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते रहे हैं, जिसमें आपके 70-80 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दिए हैं। और जो स्टूडेंट्स ईमानदारी से पूरे टेस्ट सीरीज को किए हैं, डेफिनेटली वो स्टूडेंट 15+ मार्क्स आसानी से अपने 20 आउट ऑफ 20, डेट मीन्स 20 आउट ऑफ 20 मीन्स 20 में वह 18+, 15+ मार्क्स जो है इजीली गेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके एग्जाम के डेट मीन्स इसके पहले भी जो रैली एग्जामिनेशन आई थी, जो आपके मेरे साथ भी जुड़कर 15 स्टूडेंट अप्रॉक्स जो है SRT, GD, PFT एज वेल एज जो टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स कर रहे थे, उनमें से देखिए मेहनत का नतीजा है कि अभी तक 8 लड़के सिलेक्ट हो गए और 8 स्टूडेंट सिलेक्ट के बाद कल भी आपका डेट मीन्स 18 अक्टूबर को भी 4 स्टूडेंट गए और मुझे विश्वास है उनकी काबिलियत पर कि वो 4 के 4 मतलब 4 का 4 वो भी आपको कंप्लीट करके ही आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे और उसका भी आपको खबर दे दी जाएगी। तो इस तरह से कहने का अर्थ यही है कि जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उनके लिए सफलता नज़दीक आती है और दिन प्रतिदिन वो सफलता की नज़दीक जाते हैं और एट लास्ट क्या होता है, वह सफल होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि स्टूडेंट्स लोग सबसे पहले पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और बीच में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, छोड़ते हैं। माय डियर, आप कंपटीशन में आए हैं तो आपके पास फिक्स टाइम है, लिमिट टाइम है, दैट मीन्स 1 ईयर 2 ईयर आपके डेट ऑफ बर्थ से डिफेंस में 2 ईयर 3 ईयर्स मैक्सिमम टाइम आपके पास है। और आप जब तैयारी करते हैं 2-3 महीना 4 महीना पढ़ लिए और उसके बाद जब आपके फॉर्म आता है, जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं, तो आपके जब होता है क्या कि आप पढ़ने के लिए सोचते हैं। तो क्या आप वैसे करके, क्या आप लाखों के बीच में सैकड़ों दैट मीन्स 100-50 में आप सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? यदि आप में दम है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि 99% मैं वादा करता हूँ कि वैसे स्टूडेंट सक्सेस नहीं करते हैं और 99% मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि वो स्टूडेंट सक्सेस करते हैं जो कंटिन्यू आपके लेबर करते हैं, जो कंटिन्यू वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कम पढ़ के और मैं 10 दिन में पढ़ लेंगे और अपना एग्जाम ले लेंगे, जॉब ले लेंगे, कभी होने वाला नहीं है। इस अहम को, इस भ्रम को आप निकाल लीजिए, क्योंकि उससे पहले आपको आपसे तेज स्टूडेंट जो कंटिन्यू, कमजोर स्टूडेंट भी कंटिन्यू मेहनत करके आपसे आगे निकल चुका है ऑलरेडी। तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा? तो आपकी ये भूल है। उससे अच्छा है पढ़ाई छोड़ दीजिए आप और छोड़कर दूसरा काम कीजिए। क्यों बिना मतलब का 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद कर रहे हैं आप, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आप जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक सफल नहीं होइएगा और बिना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा आपको सफलता उतनी जल्द मिलेगी। आप जितनी मतलब उत्सुकता के साथ, जितने आप जोश के साथ शुरुआत करते हैं, उतने ही जोश के साथ आपकी अंत होनी चाहिए और अंत जो है जॉब लेकर होनी चाहिए। उसके बीच में नो स्टॉप। ठीक है, कंटिन्यू वर्क, याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ तक देखा हूँ कि लड़के आज यहाँ तक नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे लिए टीचर कौन फायदेमंद है, यानी हमारे लिए सही गाइडलाइन में कौन टीचर्स हैं, कौन सा सही गाइडलाइन हम किस कोचिंग से ले सकते हैं। माय डियर, यहाँ भी हम देखें कि मैं टेस्ट सीरीज जब भी स्टार्ट करूँ तो टेस्ट सीरीज में जो मैं 150 रुपया पेमेंट रखा हूँ, तो लड़के पहले क्या पूछेंगे, सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं क्या? हाँ स्टार्ट किए हैं सर। 150 रुपया पेमेंट? हाँ बोले हाँ 150। सर पैसा सोचते हैं देंगे, अब उसने 150 क्यों बर्बाद करे, छोड़ो पढ़ना नहीं है। अरे माय डियर, ये 150 आपके लाइफ बनाने जा रहा है, ये 150 आपका लाइफ बनाने जा रहा है। जो आप 150 पर डे या गलती से आप चाय पानी मुर्गा चिकन मटन कुछ में भी बुरा देते होंगे, और ये हम आपकी इसके साथ ऐसा नहीं है कि हम आपसे ऐसा ले रहे हैं जो बहुत बड़ा रकम ले रहे हैं। एक छोटी सी रकम जो हमारी जरूरत को पूर्ति है, शौक जरूरत को पूरा करती है, शौक को पूरा नहीं कर सकती है। और कभी भी आप अपने ऐसे टीचर्स को पहचानिए। इंडिया में नंबर 1 बेस्ट फैकल्टी बहुत है और आज ऑनलाइन के दौर में आपको बहुत सारे फैकल्टी मिलेंगे। आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए।
मुझे आज भी कई लड़का कहता है सर मैं खुद इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश को बोलता है सर कोई टीचर बताइए, बताते हैं। ठीक है, आप हमसे नहीं पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप पढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप सफल हो गए, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निहित है। आप सफल होइएगा तभी हम भी सफल होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, मेरी हमसे यदि पूछिए तो माय डियर, हम आपके साथ कभी भी जो है या तो पेमेंट को लेकर या मैं पढ़ाई को लेकर, मुझे जितना अपना आप में जितना नॉलेज है मैं 100% देने का प्रयत्न करता हूँ कभी भी। और इसके लिए मैं जब से 100% 5 बजे सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक आपके साथ मतलब लगे रहते हैं। और ये एक बात और, टेस्ट सीरीज आपको ये बता दूं, टेस्ट सीरीज का इतना बेनिफिट है कि आप, मैं खुद नहीं, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 में 15-18, और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हो आ जाए, आपके कंसेप्ट तो जरूर आ जाते हैं। उसके बाद यदि बता दूं कि माय डियर, मैं कभी ज्यादा पेमेंट कभी नहीं लिया हूं, मैं अपनी जरूरत के लिया हूं। क्यों? कोई भी टीचर इस जरूरत के लिए ले सकता है। क्यों? क्योंकि हर टीचर को अपने प्राइमरी जो है नीडेड की आवश्यकता होती है, जैसे खाना पीना रहना, अपना हर किसी का खर्च, फैमिली पॉकेट खर्च होता है। और अभी लॉकडाउन में यदि 8 मंथ, पिछले 8 मंथ से यदि सभी कोचिंग बंद है, पर दिन आपके लिए जो मेहनत कर रहा है, क्या 150 भी नहीं ले सकता है क्या? क्या उसका किराया नहीं लगता है क्या? क्या वो खाता पीता नहीं है क्या? कभी आपने सोचा है क्या टीचर्स के लिए कितना दर्द में टीचर्स, हमने तो ऐसे देखे हैं टीचर्स को कि बहुत सारे टीचर्स अपने इज्जत को बचाते बचाते मतलब बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स कहीं काम कर रहे हैं, या तो कहीं दूर जाकर लेबर का काम कर रहे हैं, मॉल में काम कर रहे हैं, मोबाइल का काम कर रहे हैं, कपड़ा का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, क्या करेंगे बेचारे? आप ही जैसे लोग जो है सपोर्ट करना बंद कर दिए। सर पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ। कुछ पेमेंट ले रहे हैं क्या? सर पेमेंट क्यों ले रहे हैं सर? अरे भाई ये क्या हुआ? माय डियर, किसी का मेहनत, यदि कभी भी आप किसी का मेहनत देखते हैं तो उसके मजदूरी को देना सीखिए। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और मैं इस बात को लेकर मतलब अटल हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि कभी भी स्टूडेंट्स के साथ मैं छल या कभी भी पेमेंट को लेकर ऐसा कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि जिस चीज का आप तैयारी करते हैं ना डिफेंस का, वो डिफेंस मैं एयरफोर्स से रिजाइन करके आया हूँ, एक फौजी, 1.5-2 साल एक फौजी बना हूँ, और उस फौजी के नाते मुझे भी एक फर्ज बनता है कि अपनी देश का सेवा करना। मैं यदि जॉब में था तो मैं देश का सेवा डायरेक्ट किया था, लेकिन आज जॉब में नहीं है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे इस बात की गर्व है कि जॉब से बाहर भी रहकर मैं आके एक फौजी बनाने का काम कर रहा हूँ। जिस जॉब से आया हूँ उस एयरफोर्स में, उस नेवी में, मैं हर साल 2, 10, 4, 10 जो भी है 50 स्टूडेंट्स को अपने मेहनत से बदौलत मैं उसमें थोड़ा हेल्प करके उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ, और वे लोग अपने सर्विस को पा रहे हैं, यानी अपनी सफलता को पा रहे हैं। तो मुझे इस बात की गर्व होती है। आज 2 स्टूडेंट सफल हुए, दीपक पांडे और शिवम, तो मुझे क्या इतनी खुशी हुई, लगा दुनिया के हर मतलब सारा खुशी मिला। क्यों? क्योंकि उनकी सफलता से मेरी सफलता जुड़ी है। यदि आज वो सफल होते हैं तो मेरी भी होगी कि नहीं सर मेहनत किए हैं, सफल हुए हैं। नहीं तो यदि हम मेहनत करना छोड़ देंगे, कल मुझे भी कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखिएगा, कभी भी आप टीचर्स का चयन कीजिए तो आपको पता होना चाहिए टीचर्स मतलब आपको तो खुद करना चाहिए। आप ऐसा थोड़े हैं कि 5, 6, 7 का स्टूडेंट है, आप कंपटीशन का स्टूडेंट्स है। आप खुद पता कीजिए कि आपके टीचर्स आपके साथ किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आपका मतलब फीडबैक दे रहा है, मतलब किस तरह से आपको जो मतलब बोला है कि नहीं भाई इस तरह से पढ़ाऊंगा, ऐसा दे रहा है कि नहीं, आपके लिए कितना मेहनत करता है, क्या करता है। तो इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि टीचर का यदि 50 रुपया हम बोले अरे चलो मार लो, तो कभी नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है टीचर्स को। या तो मैं हूँ या आप, कभी भी टीचर्स का रेस्पेक्ट और टीचर्स का जो होता है आप उनका मतलब जो मजदूरी है कम से कम वो कभी भी पे करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। और मैं एज ए इंग्लिश फैकल्टी मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बात के लिए अफसोस होता है कि लड़के 150 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं, जो उनके टेस्ट सीरीज उनकी लाइफ का, उनके सफलता का एक पार्ट होता है। बहुत अफसोस होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करता हूं, यानी इसके पहले, यानी आज
मतलब कि 17 अक्टूबर 2020 के पहले जो टेस्ट सीरीज था उसमें 100 स्टूडेंट थे, तो उसमें 50+ स्टूडेंट मैं रिक्वेस्ट से फ्री में पढ़ाया हूँ। उसके पहले भी टेस्ट सीरीज था तो हर टेस्ट सीरीज में पढ़ाया हूँ। तो जो रिक्वेस्ट जिन्होंने होते हैं उसके मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब क्या मैं 100 का 100 फ्री पढ़ाऊंगा तो क्या मैं कैसे चलूंगा यार। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि आप टीचर्स का चयन कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आपको मुझे नहीं करना पड़े कि मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूं आप ज्वाइन करें। आप खुद टीचर से पूछिए, मुझसे नहीं। आप कहीं और पूछिए, आप कहीं और पढ़िए। मुझे खुशी होगा सर वो टीचर से पढ़े, हाँ बहुत बढ़िया है, ठीक है सर आप कब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, सर आप कब क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। अरे आज ही 2-3 साल में पढ़ना है, पढ़ाई के लिए खर्च करना है, पढ़ाई के लिए करना है, फिर आप मस्ती कीजिए ना, फिर कौन रोकेगा। लेकिन आज पढ़ाई करना है तो मस्ती, और जब जिस दिन मस्ती की बारी आएगी उस दिन पता चलेगा, जब प्रेशर आएगा तो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। इस बात को ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। आपकी प्रथम जो है जो प्राथमिकता होगी वह पढ़ाई होगी, उसके बाद दूसरा कोई काम होगा। और पढ़ने के लिए जो भी करना पड़े आप कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो माय डियर, यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए हम आज ही आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट है ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपके क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हैं, जो 20 दिन में आपके मतलब एयरफोर्स के व्यू से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, 100% अपना दूंगा। जो स्टूडेंट को जरूरत लगता है कि सर मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। SRTGD ऑलरेडी चल रहा है, उसमें भी बहुत लड़के का स्पोकन इंप्रूव हुआ है। लड़के का कहना है सर कंटिन्यू रखिए, तो उसमें भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वह बैच चलता रहेगा अभी, ठीक है। तो आप जिसमें है ज्वाइन कीजिए और इस बात से बचिए कि आप सर कब है, क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। आप मेहनत कीजिए, आप ये मत ध्यान दीजिए